सब कुछ है मशीन। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। हरियाली चरवाही में मुझे चराता है, और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। हरियाली चरगाह में वो मुझे चराता है, और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है। आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है। उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। मौत की घाटी से वो मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से वो मुझे बचाता है। मौत की घाटी से वो मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से वो मुझे बचाता है। वो मलहम पट्टी करता है, ढांढस भी मुझे देता है। मलहम पट्टी करता है, ढांढस भी मुझे देता है। उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, कटोरा आनंद से वो उमड़ा जाता है। दुश्मन के सामने वो मेज बिछाता है, कटोरा आनंद से वो उमड़ा जाता है। वह पाप पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है। पाप पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है। उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़, उसके पीछे जाता हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, सबको जय मसीह। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रभु ने आज का दिन भी सहायता कि हमें इस पारिवारिक सेवा में जुटने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम हमारा आज का जो अध्ययन है भजन संहिता की किताब 23 अध्याय उसका एक वचन। भजन संहिता 23, साम 23 वर्स 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज हम देखेंगे, कल हमने देखा यहोवा मेरा चरवाहा है। व्यक्तिगत दाऊद का व्यक्तिगत अनुभव, यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरा परिवार का नहीं, मेरा घर का नहीं, मंडली का नहीं, सबसे पहले परमेश्वर यहोवा हमारा व्यक्तिगत चरवाहा होना चाहिए।
हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु के साथ में अच्छा होना चाहिए। आज हम देखेंगे मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहाँ पर दूसरा दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ घटी नहीं होगी। पहला, यहोवा मेरा चरवाहा है, हमारा और परमेश्वर के बीच में संबंध ठीक होना चाहिए। दूसरा, वह मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को जो जरूरतें है वो सब आशीष से या सब चीजें परमेश्वर हमको सप्लाई करता है या हमको देता है। मनुष्य के जीवन में हमेशा कमी घटी रहता है, क्योंकि जब तक इंसान, हम और आप मनुष्य संसार में है, शरीर में है, तब तक हमारे जीवन में कमी घटी रहता ही रहता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ से परिपूर्ण हो। हमारे जीवन में हर एक इंसान को जब तक हम जिंदा है, मरने तक हमें और आपको कमी घटी रहेगा ही रहेगा। लेकिन इन सारे कमी घटियों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य रहे जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो यहोवा चरवाही रखते हैं, जो हमको आपको इस संसार में रहते हुए, हम इस शरीर में रहते हुए हमारे हर एक कमी घटी को परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी चिंताएं क्या होती है? कल का चिंता, है ना। वर्तमान चिंता तो हम कैसे भी करके हम लोग पूरा कर देते हैं, है ना, कहीं से भी हम लोग करके पूरा कर देते हैं। लेकिन चिंता कैसा है हमारा जीवन में? भविष्य का चिंता, कल का चिंता। आज हर एक मनुष्य के जीवन में कल की चिंता के बारे में हम लोग चिंतित रहते हैं। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा ट्रीटमेंट, मेरा इलाज कैसे होगा। बहुत सारे जो बातें हैं, जो कल का चिंता हमको सताता है, हमको तंग करता है, और कभी कभी तो हमको रात भर हमको सोने नहीं देता है। क्यों? कल की चिंता के द्वारा। दूसरा, जो विश्व युद्ध में खत्म होने के बाद में, जब विश्व युद्ध का खत्म होने के बाद में जब जो आर्मी ने, मिलिट्री ने, जो बच्चे बच गए थे, किसी का माँ बाप नहीं, सब अनाथ बच्चे, जो इसका माँ बाप मर गया, उनका जो अपने मर गया, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, करीबन 1000 बच्चे ऐसे उन सैनिकों ने, मिलिट्री ने, सिपाही ने उनको इकट्ठा किया उनको, क्योंकि विश्व युद्ध है, वहां पर कितने मर गए, है ना। किसी का पिता मर गया, किसी का बाप, किसी का माँ मर गया, किसी का बहन मर गया, तो सब लोग अनाथ हो गए। तो उनमें से उन दिनों में सिपाहियों ने क्या किया, कुछ अनाथ बच्चे जिसका माँ बाप मर गया था, उन अनाथ छोटे छोटे बच्चे को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया। तो करीबन 1000 बच्चे उन्होंने इकट्ठा किया। उन्होंने इकट्ठा करके, है ना, किसी सबका माँ बाप नहीं है, कोई नहीं, उनका अनाथ हो गया वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, एक कैंप बना के, तंबू बना के उसमें रखा उनको। रखने के बाद में उन सैनिकों ने क्या किया, उनको खाना जब देते थे सैनिकों ने उनको, तो वो बच्चे खाना खाते थे, मगर रात भर वो सोते नहीं थे वो लोग, क्योंकि कई दिन से उनको खाना नहीं मिला था, भूखे थे वो लोग, प्यासे थे वो लोग। जब सैनिकों ने उनको इकट्ठा किया और जब खाना पीना उनको देने लगा, तो एक बार रात को क्या हो गया, जब उनको बच्चे को खाना पीना देने के बाद में, जब बच्चे को सुलाने के लिए बेड में भेज दिया, बिस्तर में भेज दिया, तो कोई बच्चे सोता ही नहीं है, सब बच्चे जग रहा है। तो ये कई दिन से ऐसा सिलसिला चलता रहा। बच्चे खाना खाते थे, लेकिन वो रात को सोते नहीं थे वो लोग, क्योंकि वो लोग आंख में नींद नहीं था। वो खौफ, है ना, वो दर्दनाक पीड़ा, या माँ बाप का नहीं रहना, या, है ना, कल का चिंता उनके मन में था होगा। तो वो लोग, बच्चे लोग रात भर सोते नहीं थे। तो उनमें से एक सिपाही ने एक उपाय निकाला, एक आइडिया किया। वो आइडिया क्या किया,
तो उन्होंने अपने जो साथियों को बोला कि ऐसा करते हैं, हम बच्चे को खाना पीना खिला, पूरा उनको खाना पीना खिला दिया। खाना पीना खिलाने के बाद में बच्चे को सोने भेज दिया, और सोने के समय में बिस्तर पे हर एक बच्चे को 4 स्लाइस ब्रेड और एक उबला हुआ अंडा उनके हाथ में दिया, सबके बच्चे के हाथ में दिया। बोला ये अंडा ये रोटी तो कभी खाना नहीं, ये कल सुबह के लिए है। ये तो उन 1000 बच्चे को सबके हाथ में अंडा दिया और 4 स्लाइस ब्रेड दिया, और ब्रेड में देने के बाद में वहां पर उनका इतना अच्छा परिणाम आया, सब बच्चे आराम से सो गए। मगर बच्चों को सिपाहियों ने उनको हिदायत दिया था, तुम इन 4 ब्रेड को और अंडे को नहीं खाना, ये कल के लिए तुम्हारे लिए खाना है, इसको कल खाना। जब वो बच्चे ने अपने हाथ में अंडा और ब्रेड स्लाइस का ब्रेड लिया, तो वहां पर कहते कि सब के सब बच्चे अच्छे से सो गए। क्यों सो गए मालूम आपको बच्चे लोग? क्योंकि उन बच्चों के मन के अंदर कल का चिंता नहीं था, कल हमें उठ के क्या खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे खाना होगा। तो उन बच्चों में किसी के पास भी कल का चिंता नहीं था। जैसा उनके हाथ में 4 स्लाइस ब्रेड और अंडा आ गया, अच्छा सा नींद सोया वहां पर। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे आपके जीवन में भी कल का चिंता हमको बहुत सताता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, है ना, शादी कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, घर कैसे बनेगा, बहुत सारे चिंता है। कल का चिंता, भविष्य का चिंता हमको आपको सताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। प्रियो, हमारे आपके जीवन में हमको विश्वास करना है, हमारा उत्तम चरवाहा, हमारा उत्तम चरवाहा जो आज हमें खाने को देता है, आज हमारे पेट को भरता है, वो चरवाहा कल का भी हमारा पेट भरेगा, परसों का भी हमारा पेट भरेगा। इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो हमारा उत्तम चरवाहा जो आज हमारा पेट भरता है, आज हमारा भरपूरी में देता है, वो परमेश्वर यहोवा कल का भी हमें देगा, परसों का भी हमें देगा, और भविष्य का चिंता हमारा प्रभु करता है। प्रिय भाई बहन, मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 8 वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 8। जल्दी बेटा, टाइम नहीं इसलिए लगेगा। समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ये हमारा उत्तम पिता का गुण है प्रियो। हम भी पिता है ना, हमारे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। हम उतना अच्छा पिता नहीं है, मगर हमारा पिता कैसा है? उत्तम चरवाहा है। वो हमारे मांगने से पहले वो जानता है हमें क्या चाहिए प्रिय भाई। इसीलिए हमें विश्वास होना चाहिए। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जो परमेश्वर, जो उत्तम चरवा आज हमको खाने पीने के लिए देता है, वो उत्तम चरवा कल भी हमको देगा, परसों भी देगा। वचन कहता है, देखिए वचन कहता है भजन संहिता की किताब, भजन संहिता 37 चैप्टर 25 वर्स, Psalm 37 चैप्टर 25 वर्स। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उनके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये दाऊद का भजन है। ये दाऊद ने लिखा भजन है। भजन संहिता के किताब 37 में दाऊद कहता है, मैंने लड़कपन से लेकर, बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक मैंने ये देखा है, मैंने देखा है कि परमेश्वर के लोग, धर्मी जन कभी रोटी के टुकड़े को मांगते हुए नहीं देखा है। ओ प्रियो, हमारा परमेश्वर उत्तम चरवाहा है। जब दाऊद कहता है कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो मैं समझता हूं, मुझे विश्वास है, आपको विश्वास होना चाहिए,
हमारे आपके जीवन में भी कोई कमी घटी नहीं होगा। जो यहोवा परमेश्वर आज हमको खाने के लिए देता है, वो यहोवा परमेश्वर कल का भी हमें देगा, परसों का भी देगा। हमारे बच्चों का शादी भी होगा, हमारे अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे भी, हमें कोई कमी घटी नहीं होगा। विश्वास कीजिए आप, हमारे जीवन में परमेश्वर अपना अद्भुत काम करते हैं। जब हमारा विवेक, हमारा ज्ञान सोचते सोचते हमारा ज्ञान बुद्धि काम नहीं करता है, हम हार मान जाते हैं, हमारे लिए सूर्य अस्त हो गया, अभी हमारा जीवन पर अंधकार में है, जहां पर हम ये सोचते हैं तब परमेश्वर अपना काम करता है प्रिय भाई। जहां पर हम हार मानते हैं, अभी हमारे लिए कोई संभव नहीं है, सब रास्ता बंद हो गया, अभी कोई रास्ता नहीं है, कोई अपना नहीं है, सबने छोड़ दिया है, मेरा कोई नहीं है। जब इस स्थिति में हम पहुंचते हैं प्रियो, परमेश्वर अपना काम करता है। यह हमारा परमेश्वर का कार्य है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैं फिर कहता हूं प्रियो, हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी चिंता क्या है? कल का चिंता, परसों का चिंता, भविष्य का चिंता। लेकिन विश्वास कीजिए, जो परमेश्वर उत्तम चरवाहा आज हमको खाने को देता है, वो हमें कल परसों नरसों भी देगा। क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद कहता है, मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने प्रभु के लोगों को, धर्मी लोगों को कभी भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा है। और ये विश्वास कीजिए, प्रभु के लोग कभी भीख नहीं मांगेंगे। आप मान लीजिए, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, जब हमारे बच्चे को क्या जरूरत है हमको मालूम है ना, है ना। आज मेरा 2 बेटा है, आपके बच्चे हैं, तो उनको क्या जरूरत है वो हमको मालूम है। वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है प्रिय भाई बहन, सारे संसार का पिता है, वो तो सृष्टि का मालिक है। वो उनको क्या मालूम नहीं है वो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो हमारा विश्वास किधर है? हम क्यों चिंता करते हैं? हम क्यों चिंता करके हम लोग अपने आप को दुखी करते हैं? क्योंकि एक इंग्लिश में एक कहावत है, वरी विल बरी, मतलब हमारा जो चिंता है हमको गाड़ देता है। वरी विल बरी मी, हमारा चिंता हमको गाड़ देता है। याद रखना, चिंता जितना करोगे उतना ही हमारे आपके जीवन में हम अपने आप को और दुखी पाएंगे। इसीलिए विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अगर दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अगर मैं कहता हूं यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा उद्धार करता है, यहोवा मेरा प्रभु है, यहोवा मेरा स्वामी है, यहोवा मेरा सब कुछ है, तो परमेश्वर को विश्वास कीजिए, हमें कोई घटी नहीं होगा। नीति वचन की किताब, नीति वचन 3 अध्याय 6 पढ़ेंगे। पहला 3 अध्याय को 6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पहली बात हमें करना क्या है प्रियो? पहली बात हमें करना है, जो कुछ भी हम करेंगे, हम परमेश्वर को, हमारे उत्तम चरवाहा के नाम को याद करते हुए हमें काम करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होता है? 7 वचन में, दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये 2 बातें हैं यहाँ पे। अपने आप को समझदार, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना, ये हमारा कमजोरी है। हम हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। उससे तो मैं अच्छा हूं, उससे तो मैं ज्ञानी हूं मैं। ये हमारा कमजोरी है। हम हमेशा अपनों को बुद्धिमान समझते हैं। और दूसरा क्या बोलता है यहां पर? दूसरा, हमेशा यहोवा का भय मानना, उत्तम चरवाहा का हमें भय मानना है प्रिय भाई। और तीसरी बात है, अपने आप को बुराइयों से दूर रहना। ये 3 का, अपने आप को बुद्धिमान कभी नहीं समझना। दूसरा, यहोवा का, परमेश्वर का उत्तम चरवाहा का भय मानना।
डर मानना, और तीसरा अपने आप को बुराइयों से अलग करना। ये 3 काम हमें करना है प्रिय भाई। यदि हमारे जीवन में अपने आप को बुराइयों से अलग नहीं करते हैं, अपने आप को बुराइयों से अलग नहीं करते, ये वचन में कहा है जो बुराइयां हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमको ही होता है बुराइयां। ये वचन में साफ लिखा हुआ है। हमें किसी का बुराई नहीं करना है, किसी का जलन नहीं करना है, डहा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, बुराई तो बिल्कुल नहीं करना है प्रिय भाई बहन। जो बुराई हम दूसरों को करते हैं वो बुराई हमको ही आएगा। अगर मैं कहता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घाटी नहीं होगी, तो पहली बात हमें अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना, दूसरा हमें परमेश्वर यहोवा का उत्तम चरवाहा का डर मानना, और तीसरा अपने आप को बुराई से दूर रहना। यदि हम अपने आप को बुराई से दूर नहीं रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, बुराई में शामिल होते हैं, है ना, 3 बहनें या 2-3 भाई इकट्ठा होते हैं तो हम सुनते हैं किसका बुराई हो रहा है भाई, किसका बुराई करना है, तो कैसे हमारा जीवन में प्रभु का शांति मिलेगा प्रियो। तो हमें अपने आप को बुराई से दूर रहना है, और तीसरी काम क्या रहा है, अपना परमेश्वर यहोवा का उत्तम चरवाहा का डर मानना। हमेशा याद रखना प्रभु का डर हमारे मन में होना चाहिए। जब आपके मन के अंदर किसी का बुराई का सोच भी आता है तो आपको डरना चाहिए, नहीं, मेरा प्रभु मेरा यहोवा उत्तम चरवाहा मुझसे नाराज होगा। जब कभी भी आपके मन के अंदर बुराई की बात आती है, बुराई सुनती भी हो ना, कान से कान बंद कीजिए, है ना, कान, गांधी जी का 3 बंदर। जब आप बुराई को सुनते हो कान बंद कर दीजिए, बुराई देखते हो आंख बंद कर दीजिए, और बुराई कभी बोलना नहीं है। ये 3 काम यदि हम नहीं करते हैं तो उत्तम चरवाहा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। वो उत्तम चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। हमारा उत्तम चरवाहा प्रभु यीशु मसीह किसी को घृणा नहीं करता है, और हमको वो वही करना है। इसलिए दाऊद कहता है वचन 8 पद में, सुलेमान कहता है 8 पद में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। देखिए, जब ये 3 काम करते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझते हैं, यहोवा का भय मानते हैं, और बुराई से अपने को दूर रखते हैं, तो क्या होता है, हमारा शरीर भला चंगा रहेगा, हमारा हड्डियां पुष्ट रहेगी। कितना अच्छी बात है। देखिए, बिना दवा खाए, बिना औषधि खाए, बिना डॉक्टर का हमारा शरीर भला चंगा रहेगा, क्योंकि मन चंगा तो सब चंगा। मन के अंदर बुराइयां हैं, मन के अंदर अनेक प्रकार की बातें हैं, दूसरों की बुराई, है ना, दूसरों का मन के अंदर कड़वाहट, दूसरों का मन के अंदर तमाम वो बातें हैं, तो आप कितना भी दवा खाओ वो दवा काम नहीं करेगा। यदि आपका मन चंगा, सब कुछ चंगा हो जाएगा। यदि हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझते हैं, यहोवा का भय मानते हैं और बुराई से दूर रखते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है, हमारा शरीर भला चंगा रहेगा और हमारा हड्डियां पुष्ट रहेगी। 9 वचन में पढ़ बेटा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और आगे, इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। जब आपके शरीर में ताकत है, बल है, तो आप जो काम करेंगे, जो कमाएंगे, उसके द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, आपके घर में कोई कमी घटी नहीं होगा। प्रियो, इसीलिए हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह उत्तम चरवाही ही नहीं, उत्तम चरवाहा है, जो हमें कोई घटी और कमी नहीं होगा, कोई भी एक भी नहीं होगा। ऐसा कितने गवाही हैं प्रियो। इसीलिए प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में ये उत्तम चरवाहा को अपना व्यक्तिगत रूप से हम कह सके कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा प्रभु है,
यहोवा मेरा उद्धार करता है, यहोवा मेरा स्वामी है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा दृढ़ है, यहोवा मेरा संस्थान है। अगर हम ऐसा कह सकते हैं पाक हृदय से, शुद्ध हृदय से, तो विश्वास कीजिए हमें और आपको कोई घाटी, कोई कमी नहीं होगा। हमारा परमेश्वर यहोवा जो आज हमको खिलाता है, आज हमें देता है, वो परमेश्वर, वो यहोवा कल परसों भविष्य के लिए भी हमको सब कुछ देता है। इसलिए प्रभु सहायता करे, है ना। एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, इफिसी की किताब 3:20, इफिसी 3:20, बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 3:20। जल्दी बेटा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारा समझ, हमारा सोच से कई अधिक कार्य कर सकता है। वो उत्तम चरवाहा हमको सब कुछ देता है। इसलिए प्रभु सहायता करे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कल वचन 2 पद को हम ध्यान करेंगे। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने